रही मेरी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे केसी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बल्कि यार वन नोट को पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस सबको लिखना है मेरे साथ, सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, सही है सर। आपके पास जो केसी का यानी केसी है, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, निहायत ही कोई क्या कहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल कह सकते हैं इसको। तो आप लिखें, मेरे साथ लिखना शुरू करें, फिर मैं आपको समझा दूंगा बाद में। देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ केसी of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ब्रैकेट में लिखना Kc to predict the direction of the reaction. Number one, predict the
ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कल। टू प्रेडिक्ट, आज थोड़ा डिटेल में करेंगे। टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नंबर 2 है टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट, predict the extent of reaction। करवा दिया क्या? पैसे का नहीं यार बस करा। इसके बाद क्या है, मैं करवा दूं। अब इसकी हेडिंग लगाओ। ये दो तो बता रहे हैं कि इबाद बेटा अपना माइक म्यूट कर लो ना। अच्छा, तो ये दो तो बता रहा है कि भाई ये दो उसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब ज़रा आपको हेडिंग लगा के इसको डिस्कस करने है कि टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब क्या। टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सही है। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया है ना? मतलब मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ना? जी। अच्छा भाई, अच्छा भाई, इसके नीचे चलते हैं, इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये अंग्रेज़ी है, लिखनी तो है, ये आ सकता है ना सवाल पेपर में। With the help of value of Kc, we can predict the direction। अब ये तुम्हारे नोट्स में ज़रूरी नहीं है कि हो, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ इसको। देखो अच्छा से एक बात चेक करो जल्दी से, सबके नोट्स में ये है? अगर ये है तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझा दूंगा डायरेक्ट। जल्दी से हर बंदा अपने नोट्स में चेक कर ले। कोई एक बंदा आयोटा के नोट्स में चेक कर ले, कोई एक बंदा पीसी के नोट्स में चेक कर ले, तो पता चल जाएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ केसी है उसमें। नहीं फात पे शायद नहीं है पीसी में। नहीं, सही से देख ले एक दफ़ा। मैं लिखवा ही तो रहा हूँ लेकिन फिर भी सही से देख लो। वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, सही देख लो जब तक मैं लिख रहा हूँ। नहीं है सर, आप वाले नोट्स में नहीं है। आयोटा वाले नोट्स में भी नहीं है? आयोटा वालों में है तो ये। आयोटा वालों में है? हाँ हुए में। वह में बेहतरीन है। आयोटा वालों से तस्वीर खींच के हमजा करवा दें यार फात भाई। अरे जानी, चल करा देता हूँ, ठीक है। इन विच द रिवर्सिबल रिएक्शन विल प्रोसीड, बहुत आसान है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत आसान है। मतलब इसको एक दफ़ा रीड करोगे याद हो जाएगा। आयोटा पता नहीं, आयोटा खैर आयोटा वाले भी बहुत आसान नोट्स देते हैं। इन विच द रिवर्सिबल रिएक्शन विल प्रोसीड, अभी सिर्फ लिखते जाओ, पूरा समझाऊंगा, अभी सिर्फ कॉपी करते जाओ हाथ के हाथ, छेती छेती कॉपी करने हैं सबने, ठीक है। टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट, if initial concentration of reactant and product is known, मैं ये सबसे ना तस्वीर मांगूंगा कि सबने कॉपी किया कि नहीं किया, तो कोई एक बंदा भी ठंड ना मचा रहा हो। रिएक्टेंट और एंड प्रोडक्ट इज नोन। अबे आपकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आ रही है। बेटा एकदम क्लियर आ रही होगी, अगर ब्लर आ रही है आपके अपने नेट का मसला है। मेरे पास तो सही आ रही है। हाँ मुझे पता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सही प्यारे भाई। अच्छा भाई, अब ये पहली हेडिंग, ये जो ये वाली पहली हेडिंग है ना, ये हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब इसी के अंदर हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 1।
जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा ब्रैकेट ब्रैकेट बना के, वैसे ही आपने लिखना है। ठीक है भाई। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, तो बहुत ध्यान से समझना खुदा के वास्ते, इससे निकल के आ जाएंगे। मतलब इसमें इतना पोटेंशियल है कि खाली इसी टॉपिक से 2-3 एमसीक्यूज वो दे सकता है आराम से। तुम्हारे एमसीक्यूज क्योंकि ज़्यादा है ना, तो वो चैप्टर 6 से कम नहीं, तो अगर लेट्स से तुम्हारे 85 मार्क्स का पेपर होता है, पता नहीं कितने मार्क्स का पेपर है, तो अगर 30-35 एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज आएंगे तो वो तुमको कम से कम 3-4-5 एमसीक्यूज तो एक चैप्टर से देगा एवरेज। ठीक है, तो इसी टॉपिक से खाली 2-3 एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। सोचो इस टॉपिक कितनी मतलब वो है इंपॉर्टेंट। मजे की बात, ट्रिकी टॉपिक है। बाकी टॉपिक तो तुम रट्टे लगा के चले जाओगे, बासानी छाप के आ जाओगे, सही है। मतलब ऐसे तुम्हें रटे हुए होंगे एमसीक्यूज, इसके एमसीक्यूज बंदा भूल जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये होता है ये होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे ना, वही लिंकिंग कर पाएगा। इस वजह से बहुत ध्यान से समझना। अभी से बता देता हूँ मैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ समझाऊँ। सर आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी, हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, या फिर अगर आप कह लें एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, कि सर ये लॉ अप्लाई क्यों होता है, ये लॉ बना ही क्यों है। एप्लीकेशन का मतलब क्या सर? एप्लीकेशन का मतलब है बेटा कि आपने ये लॉ तो सीख लिया, लेकिन आपको पता तो इस लॉ का काम का है, ये कहाँ काम आता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन। तो किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में, किसी भी किस्म की पढ़ाई में, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ रहे हो,
अगर आपको उसकी एप्लीकेशन पता है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपको नहीं पता तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, और आपके लिए मतलब फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। सही है, तो एप्लीकेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एनीवेज, तो सर आ जाएं, हम इसकी एप्लीकेशन कवर करते हैं। सर देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी 2 एप्लीकेशन है, हम इसको 2 जगहों पे अपने काम में लेते हैं। सर पहला है कि हम इससे रिएक्शन की डायरेक्शन बताते हैं, सही है, और दूसरा है आप इससे रिएक्शन की एक्सटेंट बताते हैं। तो दूसरा वाला तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ पहले वाले को डिस्कस कर रहा हूँ। सर डायरेक्शन का मतलब क्या? डायरेक्शन का मतलब बेटा ये कि हमारे पास रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, सही है जी आती है। मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताओ ये बात रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। सर ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड सर। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर इस केस में इसके रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होगा। सर वाई? क्योंकि इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि भाई रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं भाई? हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आने जाने की इजाजत है, और उसमें भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट पढ़ रहे हैं भाई। तो सर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहती है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सर इसमें अगर आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहती है दोनों बराबर चाहिए। तो क्योंकि रिएक्टेंट लेट से 50 है और प्रोडक्ट 30 है, तो अब कहेंगे कि भाई तू मुझे देना ताकि हम दोनों बराबर हो जाएं। तो 50 में से कितना जाएगा कि 30-30 बराबर हो जाए। भाई अगर मैं इसको 10 दे दूं उठा के तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। अब ये दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में अचीव कर लिए। तो सर हुआ क्या? रिएक्टेंट ज्यादा था, प्रोडक्ट कम था, तो यहां से रिएक्टेंट की जानिब से प्रोडक्ट की तरफ मजीद कुछ रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। सर इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और आपके पास जो 50 से 30 की तरफ मजीद 10 रुपए या फिर 10 क्या कहते हैं मोलैरिटी कुछ भी कह दो, ये गया है, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा था रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से। एक चीज तो ये सर, ये जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो सर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो गई। सर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव जब हुई तो आपको पता चला कि सर अब ना 40 से इधर कोई आ रहा है ना उधर कोई जा रहा है, दोनों बराबर है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। एक दफा फिर ये भी हो गया कि यार यहाँ पर 30 आ गया और यहाँ पर 50 आ गया। अब क्या होगा सर? प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट से लेकर अब कहां पर जाएगा माल? रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। कितना जाएगा? 10 जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 40 हो जाएंगे। तो सर ये जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, सर क्यों जा रहा है? सर इस वजह से क्योंकि आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जानिब जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि सर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन से। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सर रेट ऑफ बैकवर्ड इस वजह से ज्यादा है क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन से। क्या ये तीनों केसेस सबको समझ में आते हैं? ये ना कोर्स में है ना किताब में, लेकिन ये एमसीक्यूज में। मजे की बात तो चेक करो, सही है, ये बात पता होनी चाहिए, मतलब ये आएगा एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मतलब पता चल जाएगा इससे बच्चे के कॉन्सेप्ट कहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से तुमसे ये चीज पूछेगा। अब बैक टू द टॉपिक। सर यहाँ पर इस चीज का क्या काम था? आपने इतनी लंबी करी। यहाँ पे बेटा इसका ये काम था कि आप क्या कर रहे हो, पहली एप्लीकेशन क्या है केसी की? सर टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन में अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केसी की वैल्यू से वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इन विच द रिवर्सिबल रिएक्शन विल प्रोसीड। अगर आपके पास केसी की वैल्यू है, कह रहा है, उससे आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। आप केसी की वैल्यू से बात बता सकते हो। ठीक है, आगे चलें, कैसे पता चलेंगे? टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा? सर ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो जाए। सर अगर रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जाएगा? ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो जाए। रिएक्शन बैकवर्ड तब जाएगा जब उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाएगा जब उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्या ये बात एहसन, हमजा, इबाद, कबीर, यमुना पांचों को समझ में आती है?
ठीक है जी फात भाई। अच्छा भाई बेहतरीन समझ में आती है फिर एम ही समझ में आ गई बस नहीं आया फात भाई समझ में। समझ में आ गई ना बेहतरीन बात है तो ठीक है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केस वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन व्हिच द रिवर्सिबल रिएक्शन विल प्रोसीड टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट और इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हो गया सॉलिड हो गया ठीक है वेरी गुड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज नोन कह रहा है आप केसी की वैल्यू की मदद से बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के लिए रिएक्शन किस जानिब जाएगा या फॉरवर्ड या बैकवर्ड बता दो अगर आपको कंसंट्रेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो ये देखो इसने बड़ी अहम बात बोल दी सर अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो अब तक जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं मुझे एक बात बताओ क्या वो तुमको इनिशियल स्टेट की वैल्यूज देता है हमेशा जी फात भाई देता है। एप्लीकेशन में भी उसने यही बात बोली है कि जानी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पता होगी तो तुम बता दोगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा सही है ठीक है समझ नहीं आई बात भाई ये बात आपकी समझ नहीं आई कोई बात नहीं भाई केमिस्ट्री में समझ में नहीं आई ना आज वो घरेलू जिंदगी में समझाऊं मैंने कबीर को कहा कबीर तुम्हें मेरा एक काम करना है ठीक है अब मेरे काम करने को हम कह लेते हैं प्रोग्रेस कहते हैं ना भाई तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है बताओ काम कितना हुआ प्रोग्रेस काम कितना हुआ को इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं तो मैंने कबीर को कहा कबीर तुम्हें मेरा काम करना है सही है तो इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती काम और फाइनल का मतलब होता है कि भाई एकदम एंड पे कबीर को मैंने दिए 5 न्यूमेरिकल करने को 3 दफा सही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा सही है मैंने कबीर से पूछा कबीर इनिशियल प्रोग्रेस कितनी है तो कबीर ने कहा फात भाई 5 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल एक दफा हो गया अब आप मुझे बताओ कबीर क्या पीछे जाएगा या काम कंप्लीट करने के लिए आगे जाएगा फॉरवर्ड जाएगा फॉरवर्ड जाएगा सर फॉरवर्ड जाएगा अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है अभी तो उसको करना है ठीक है सर कहाँ तक करना है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना तो इसको इक्विलिब्रियम अचीव करना है यानी कि बराबर होने चाहिए अच्छा भाई फिर मैंने इसको कहा कि यार अच्छा कबीर तुम्हें मैंने काम दिया था कितना काम हो गया उससे मतलब साफ आते हैं हमने 5 न्यूमेरिकल 3 दफा करने को दिए थे 5 न्यूमेरिकल में से 5 न्यूमेरिकल में से 4 न्यूमेरिकल 3 दफा हो गए सिर्फ 5वां न्यूमेरिकल बचा है हमें क्या अचीव करना है केमिकल इक्विलिब्रियम एकदम बीच ठीक है 2.5 तो मुझे एक बात बताओ इसने 4 कर लिए अब तुम्हें पता चल गया ना कि यार इसने तो आधा करना था आधे से ज्यादा कर लिया केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना था उससे ज्यादा चला गया 4 पे चला गया अब बताओ ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड पीछे आएगा भाई इधर आओ सन्नाटो इधर आओ ठीक है लेट्स से मैंने 6 न्यूमेरिकल दिए किसको इबाद को हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में का चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के सारी चीजें केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है जानी बराबर फात भाई ने 6 न्यूमेरिकल दिए केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कि 3 करने हैं और 3 नहीं करने ये केमिकल इक्विलिब्रियम आपको डेफिनेशन से बता देता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन से मैंने ये बात को आज होमवर्क दिया और मैंने इससे नेक्स्ट डे पूछा मैंने बोला जानी बताओ डे 1 पे कि तुमने कितना कर लिया इसका मतलब फात भाई मैंने एक न्यूमेरिकल कर लिया सही है इसको कितने और करने 3 करने अब मुझे एक बात बताओ क्या ये मजीद न्यूमेरिकल करने के लिए आगे जाएगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा आगे जाएगा फॉरवर्ड जाएगा ना भाई इसने तो अभी किया ही नहीं कितने करने थे 3 करने थे अच्छा भाई आगे इसके बाद दूसरा केस ये है कि भाई इसने कर लिए 6 टोटल कितने थे 6 में से इसने 5 कर लिए करने कितने थे 3 अब बताओ ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा पीछे सर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल गई तो आपने ऐसे ही बता दिया फात भाई ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम है नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम तो 3 पर है तो इसको तो बैकवर्ड जाना चाहिए तो इस वजह से उसने ये बात कही है कि अगर तुमको इनिशियल देखो इससे आसान करके मैं नहीं समझा सकता भाई ठीक है ये सबसे आसान भाषा थी जो मैंने आपको अभी समझाई है अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता होगी तो ही आप बता सकते हो कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी अच्छा भाई आगे चलें केस 1 आपको बोलता है कि अगर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का रेशियो ज्यादा होगा केसी से तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सर क्या मतलब इस बात का क्या मतलब ये बात समझ नहीं आई केसी तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये बात समझ नहीं आई बेटा ये बात ये है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो अब तुम मुझे एक बात बताओ लेट्स से तुम्हारे पास एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तुम्हारे पास ये 4 और 6 सही है
तुमने क्या किया, केसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, केसी लेट्स से आपके पास इसकी आ रही है, कैलकुलेटर निकालने दो मुझे एक दफा। लेट्स से ये, अच्छा भाई इसकी लेट्स से केसी है 1.2, सही है। बेहतरीन। इसकी केसी कितनी है 1.2, कितनी, ये आइडियल स्टेट में, ये आइडियल स्टेट में कि यार इतनी केसी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे। इसकी आ कितनी रही है जरा कैलकुलेट करो सर। केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 6 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ रहा है 1.5, सही है सर। ये जो प्रोडक्ट डिवाइडेड प्रोडक्ट यानी कि P/R का रेशियो है, यानी कि प्रोडक्ट और ये आ रहा है 1.5 और केसी कितनी आ रही है 1.2 आइडियली। तो सर आपको सवाल में देगा ये वाली केसी, अगर आपकी केसी ज्यादा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशियो से, 1.5 ज्यादा है 1.2 से, सर इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी थी, ये देखें न्यूमरेटर में 6 आ रहा है, जब भी तो आपके पास ये 1.5 आ रहा है सर आपके पास, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्ट आ गया, इतना प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल। तो सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो, तो ये रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए उठ के भाई, बैकवर्ड सर बैकवर्ड। अभी अगर आप हमको ये लंबी नहीं भी करते ना, ये सब कचरा नहीं भी सुनाते आपको, मैंने यहीं पे ये देखो, अभी मैं तुमको ऊपर चीता करके आ रहा हूँ, मैं अगर तुम्हें ये सब कहानी नहीं भी सुनाता, ये तुम देखते रिएक्टेंट, ये तुम देखते प्रोडक्ट, सही है, तुम बोलते यार प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, फाद भाई ने बोला दोनों बराबर होने चाहिए थे, 5 और 5 होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये 6 से उठ के 4 की तरफ जाएगा, यानी कि ये 5:5 होना है, तो ये पीछे जाएगा, तो यानी कि बैकवर्ड जाएगा। ये तो तब जब तुमको दोनों साइडों की इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, ठीक है। लेकिन अगर उसने तुमको रेशियो दे दिया प्रोडक्ट इज टू रिएक्टेंट का, तो तुमको केसी की वैल्यू से कंपेयर करना होगा। अच्छा भाई दूसरा केस तुमको कहता है कि अगर सर प्रोडक्ट इज टू रिएक्टेंट का रेशियो कम हो केसी से, सर यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी होगी और रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब पता है क्या है, लेस देन केसी, दिस रेशियो लेस देन केसी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी होगी, यहां पर होगा 4/6 और आंसर आ रहा होगा 0.6, जबकि केसी कितनी है सर 1.2। तो अब इस ये 0.6 कम है और 1.2 ज्यादा है, केसी ज्यादा है, तो केसी का मतलब क्या फात भाई, केसी का मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि सर इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये रेशियो होना चाहिए, ये रेशियो नहीं है इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये आ रहा है, सर अगर ये रेशियो नहीं आ रहा इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, बात समझ में आती है। अगर सर ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो फिर क्या करें बेटा, ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है, पीछे पेजेस पे लट के देख लो, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तुम्हारा रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, ऐसी ही तुम बता दो कि भाई ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या बात सबको समझ में आती है। तीसरा केस प्यारा भाई, तीसरा केस आपको कहता है सर अगर केसी और प्रोडक्ट इज टू रिएक्टेंट का रेशियो बराबर हो जाए, सही है सर, यानी कि जितना केसी क्या बताता है, केसी बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट इज टू रिएक्टेंट का रेशियो है, यानी कि जितना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बन चुके हैं उतना ही होना चाहिए। तो सर ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर मैंने आपको बताया था क्या सर अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो एक तरीके से ये तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हो गया, नहीं, इसमें ये होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है तो ये रिएक्शन फिर दोनों तरफ जाता है, ये फॉरवर्ड भी जाता है, ये बैकवर्ड भी जाता है विद यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये तुमसे पूछेगा कि भाई कौन सी स्पीड से जाता है, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, तुमको पता होना चाहिए ये रेशियो, ये वाली बातें, ये बात सबको समझ में आती है। जी फाद भाई आ गई। हमजा ये बात समझ में आती है। पता है ये बात उस बच्चे को समझ नहीं आएगी जिसने ना थोड़े से कॉन्सेप्ट जिसके थोड़े से पुराने हिले हुए, जिसने पुरानी क्लासेस सही से नहीं ली, ये बात समझ में आती है। आ गई। फाद भाई समझ, यमुना ने कहा था कि नहीं आया समझ, फाद भाई शायद यमुना ने कहा था नहीं आया समझ, हाँ भाई यमुना नहीं आया समझ तुम्हारे, नहीं फादर पहले नहीं आया था, वो जो आप एग्जांपल दी ना उसके बाद तो आ गया मुझे समझ में, पहले कहा था मैंने अभी तो लिखा है। सही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम सबको भाई मैं कह रहा हूँ आप लोग ना अपनी फीस वसूलो,
ठीक है, मुझे देखते हो मैं फीस का मैसेज कितने टाइम पे करता हूँ, फीस पहुंचाओ फीस पहुंचाओ फीस पहुंचाओ फीस पहुंचाओ। ठीक है, तो तुम लोग भी उसी हिसाब से वसूली करो ना मुझसे। ठीक है, मुझसे पूछो, हाँ भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ समझ नहीं आई, ये बता दें, ये रिपीट कर दें, कोई मसला हो तो बताओ। मैं रुका हुआ हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। खुद टीचर अपने मुंह से बोल रहा है अपने पैसे वसूलो। कौन टीचर बोलता है? टीचर बोलता है चलो भाई भागो भागो भागो। ठीक है, किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो मुझे बताओ जल्दी से। आयोटा वाले कहते हैं। इसमें तो आ गई। इसमें तो आ गए। आयोटा वाले क्या कहते हैं? ऐसे हलाल के उनको हलाल के करो, मेहनत करो। मतलब ये अच्छे टीचर्स की निशानी है ना जानी। ठीक है, सही है। ठीक है, सबको समझ में आ गई है? एहसन समझ में आ गई है? जी सर। हमजा समझ में आ गई? अच्छा भाई क्वेश्चन पूछ लूं? क्वेश्चन टाइम। तो इसको थल्ले कर दें, यहीं से देख के बता देंगे, ब्लैंक स्क्रीन। मुझे एक बात बताओ हमजा, अगर आपके पास केसी की वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशियो से, तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है पीआर रेशियो से, तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। करके दिखा देता हूं। फॉरवर्ड। सर केसी है 4 लेट्स से, और P/R का रेशियो है 3। प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट पता नहीं कम है, मैं तो कंफ्यूज करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? इतना होना चाहिए था, सही है, इतना है, ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड जाएगा भाई, फॉरवर्ड जाएगा। ऐसा सही है, ठीक है। अच्छा भाई, सर केसी की वैल्यू है 3, पीआर रेशियो आ गया 5, ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। ये तो तुम लोगों ने रट्टा लगा लिया ना, डैश है, सही है। भी कंफ्यूज करता हूँ। सर केसी की वैल्यू है 1.09, पीआर रेशियो है 1.006, ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। बाकी सब जवाब दो, सबकी बोती क्यों बंद हो गई? अबे उल्लू के डैशो, ठीक है, ये वैल्यू कम है, 1.006 जो है ना, ये वैल्यू छोटी है, और 1.09 बड़ी है। ये वैल्यू अचीव करनी है, ये अचीव हो गई है तो आगे और जाएगा रिएक्शन, तो फॉरवर्ड जाएगा। सर अगर केसी की वैल्यू 8 है, पीआर रेशियो आपके पास 7 है, इबाद आंसर करो बेटा छेती। आगे जाएगा, आगे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल दो ना बेटा, सही है। आगे 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 जाएगा। ठीक है सर, अगर केसी की वैल्यू है 9 और पीआर रेशियो जो है, सब चुप रहेंगे, एहसन बता रही है 9.05। तो भाई एहसन हलाक हो गया, इतना मुश्किल सवाल। हाँ भाई एहसन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? एहसन मैं बता रहा हूँ। हंसो मत, क्या हो गया भाई, हंसो मत। पता मुझे पता था ये कहाँ कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, तो मैंने इसको जानबूझ के ना ऐसे नंबर्स दे दिए। बैकवर्ड ही आएगा। हाँ देखा बेटा, बता दिया लड़के ने। ठीक है, हंसो मत बेटा, हंसो मत, पलट के आ सॉल्व जाती है। करके दिखाया। सही है सर, ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा, सही है। कबीर आंसर कर रहे हैं। सर केसी की वैल्यू है 4, पीआर रेशियो आपके पास है 64/16, प्रोडक्ट आपके पास 64 है, रिएक्टेंट आपके पास 16 है, कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, कबीर छेती से बता कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। ये कहीं नहीं जाएगा। वेरी गुड सर, ये इक्विलिब्रियम पर है। चेक किया आपने सवाल भाई का? अब इसको डिवाइड करके देखो, आंसर आएगा 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये इक्विलिब्रियम पर है। बात समझ में आती है? ठीक है
सबने इसको कॉपी कर लिया था जो मैंने लिखवाई थे मंजन? जी ये फादर। ठीक है, दूसरा लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन करो। अच्छा, कल तुम लोगों की छुट्टी है, मुबारक हो। सही है, कल तुम लोगों की खैर छुट्टी हुआ। है, तो मैंने कहा था ना एक दिन छुट्टी दूंगा, तो आज ताक रहा था, मैंने कहा था आज दे दूंगा, लेकिन सीन ऐसा है कल कुरान खानी में मुझे जाना है। ठीक है, और फिर वो कुरान खानी चलेगी और फिर मतलब इस तरीके से ना सीन होगा। अब तो फिर ईद के बाद होगी ना? यार मैं सोच रहा हूँ कि ईद ना हमारे डेज में पड़ रही है, तो फिर मैं ना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वो सर मुबश्शिर की क्लास है। फादर ट्यूसडे वेडनेसडे सर मुबश्शिर ने उन्होंने भी रखी रखी है है। रात में। अबे तो और आयोटा भी है। अरे जानी, आयोटा दिन में, सर मुबश्शिर की क्लास मेरा सुबह। भी ट्यूशन है। हाँ, तो तू तो नहीं रिकॉर्डिंग रात दे में दी रखी ना। मुबशिर भाई ने। मुबश्शिर भाई ने किस टाइम पे रखी है? 11 बजे 11 को। बजे। 11 बजे रखी है। देखो सबकी तरावी तो मुकम्मल हो ही गई है, तो मैं 9 बजे रख दूंगा। नमाज होती है भाई 9 बजे। तो पढ़नी तो जानी है ना। वेरी तरावी। गुड। नहीं, नमाज होती है, लड़के ने बात बहुत पते की करी है, बेहतरीन। तो हम नमाज पढ़ के आएंगे, नमाज अदा करके आएंगे 8:45, कहीं 9, तरावी क्या कहते हैं, वितर पढ़ के 9:30 बजे भाई आपका क्लास रख देगा। ठीक है, सही है। 9:45 तक रख। 9:30, 9:45। अबे अच्छा है ना यार, तुम्हारा कोर्स जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए। तुम देखो ना अच्छा माशाल्लाह बात से। है। लेकिन उस टाइम मस्जिद में होंगे। अभी जब तुम मस्जिद से आ जाओगे ना, आराम से टोपी वोपी उतार दोगे, सही है, एकदम रिलैक्स कर लोगे, तब हम पीछे आएंगे। सही है, रिलैक्स जब तुम कर लोगे। अच्छा भाई, नया नया नई दूसरी हेडिंग जो लगाई थी, आओ उसको करें। क्या था? पहली थी टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ नया जाएगा लिंक भेज रहे थे आप। अबे तो अभी हाँ अभी मैं लीव कर देता। 3 मिनट है ना, अभी आप सिर्फ नया लिंक लिखवा रहा भेज हूँ। टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, जो अभी बकाया टाइम बचा है इसको तो वसूलते हैं ना यार। यार तुम लोग कैसे स्टूडेंट्स हो, एक जूम तुम लोग खरीद नहीं सकते हैं? आप जूम कैसे टीचर हैं? तो चलो, मैं तो ऐसा टीचर हूँ ना कि मैं तो चलो हूँ फारिग, तुम मुझसे ज्यादा फारिग, बहुत बहुत सारे। खत्म एकदम, खल्लास। अच्छा भाई, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है। मैं सबसे अभी पिक्चर्स मांगूंगा कि भाई ग्रुप पे दो पिक्चर, किसने कितना लिखा है। ठीक है, जिसने नहीं लिखा होगा ना वो 5 दफा लिखेगा, और जो सेंड नहीं करेगा वो भी 5 दफा लिखेगा। तो आई होप सबने लिखा होगा। हमिंग कौन कर रहा है? मैं लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन करो।